नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव एवं सपा जिला सचिव राजेंद्र पांडे को दी गई श्रद्धांजलि। आगे बात होगी चंदौली की, जहां जीआरपी डीडीयू पुलिस ने 80 लाख कैश के साथ 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी लातेहार की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप रोड पर कर रहे शख्स को अनियंत्रित बाइक ने मारी टक्कर, यानी कि रोड को जो व्यक्ति पार कर रहा था उसे अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां रेवती नगर पंचायत में सपा नेता हैप्पी पांडे के आवास पर शुक्रवार को सपा के जिलाध्यक्ष स्वर्गीय राजमंगल यादव और स्वर्गीय राजेंद्र पांडे के निधन पर शोक सभा का आयोजन हुआ। बताते चले कि लखनऊ में स्कूटी से जाते समय अज्ञात वाहन ने राजमंगल यादव और उनके साथी राजेंद्र पांडे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उन दोनों की मौत हो गई थी। उपस्थित लोगों ने सपा के जिलाध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय राजमंगल यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों में से कई लोगों की आंखें राजमंगल यादव की याद में नम हो गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों द्वारा स्वर्गीय राजमंगल यादव और राजेंद्र पांडे के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एसीबी यादव और संचालन बृषकेतु पांडे हैप्पी ने किया। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में जिला सचिव अरुण यादव, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण सिंह, उपाध्यक्ष बिहारी पांडे, नगर अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, फेकू उपाध्याय, संजीव चौरसिया, बिंदु तिवारी, डॉक्टर हरेराम यादव, डॉक्टर नथुनी यादव, दशरथ यादव, रंजीत यादव, साधु यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जीआरपी डीडीयू पुलिस ने 80 लाख कैश के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। नोटों के बंडल देख पुलिस के होश उड़ गए। चेकिंग के दौरान पुलिस की डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिली सफलता। सफेद रंग के झोले में नोट के बंडल को वाराणसी से हावड़ा ले जाने के फिराक में थे आरोपी। बरामद रुपए से संबंधित कोई कागजात दिखाने में असफल रहे आरोपी। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना देकर किया सुपुर्द। तो सर क्या है मामला? आगामी नए वर्ष और माघ मेला को लेकर के रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर जीआरपी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े, जिनको रोककर उनसे पूछताछ की गई तो उनके प्लास्टिक के लिए झोले में 500, 200 और 100 की नोटों की गड्डियां मिली। कुल 80 लाख रुपए बरामद हुए। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें आईटी विभाग को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ गए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। ये इतना भारी कैश लेकर के ये तीनों लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनारस से हावड़ा जा रहे थे और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अब तक अगर 2023 की बात की जाए तो जीआरपी द्वारा कितनी रकम जब्त की जा चुकी है? 2023 में जनवरी से लेकर अब तक जीआरपी डीडीयू द्वारा 6 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सर, ये जिस तरह से इनका तरीका था वह कितना हैरान कर देने वाला था। मतलब एक प्लास्टिक के झोले में जिस तरह से ये लोग इतना भारी रकम लेकर के जा रहे थे। देखिए, अभी तक जितनी भी बरामदगी नोटों की हुई है उसमें पिट्ठू बैग या वीआईपी में नोट लेकर के जाते थे। ये पहली बार है कि ये प्लास्टिक के झोले में लेकर के पैसा जा रहे थे, जिससे कि ये पुलिस को चकमा दे सकें कि ये संदेह ना हो कि पुलिस ये सोचे कि गरीब व्यक्ति है। इस तरीके से इनके द्वारा ये झोले के प्लास्टिक के झोले में पैसा ले जाने का पहली बार मामला प्रकाश में आया। कुछ पता चल पाया है किस तरह का पैसा है? ये ज्वेलरी से संबंधित पैसा है। कोई कागजात नहीं था इनके पास? इनके पास कोई कागजात नहीं था, न तो पैसे के संबंध में, न इतना पैसा ले जाने के संबंध। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से है, जहां जिला महामंत्री मीना सोनकर के संयोजन में अनूप मिश्रा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की सम्मानजनक पूर्ण हो रही शासकीय अधिवर्षता आयु के अवसर पर महाराजगंज स्थित मां संतोषी माता के मंदिर परिसर में भावभीनी विदाई और पत्रकार राजन प्रजापति के जन्मदिन का भव्य समारोह आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ बहन मिथिलेश, प्रिया शुक्ला, सुधा वाजपेयी, सीता मौर्य, सुनीता सिंह, शैलेश, सत्यवती, ज्ञानवती सहित सैकड़ों की संख्या में भाइयों और बहनों द्वारा बुके और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए किया गया। वहीं उपस्थित बहन द्वारा विदाई गीत सभी का मन मोह लिया गया। इस मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक राजा राम त्यागी, नगर पंचायत महाराजगंज अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रभात शाहू द्वारा राम दरबार और बुके भेंट करते हुए अनूप मिश्रा और राजन प्रजापति के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए अनूप मिश्रा से अपेक्षा की कि वो अपने पिता स्मृति शेष पंडित सूर्यकांत मिश्रा जी को सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय में आदर्श रहे हैं, उनके पदचिन्हों पर चलकर पिता का नाम रोशन करते रहे। कार्यक्रम में अनूप मिश्रा की पत्नी मंजू मिश्रा, नाती ओम, अनमोल, रेणु, कर्मचारी नेता प्रमोद मिश्रा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला प्रभारी हरीश चंद्र द्वारा किया गया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के मोहनिया प्रखंड अंतर्गत महाराणा प्रताप महाविद्यालय के पावन भूमि पर चल रहे राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ के संध्या आरती में भभुआ विधानसभा की लोकप्रिय पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे, रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल, भाजपा महिला उपाध्यक्ष सीमा पांडे, अधिवक्ता मनीष ओझा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने भाग लेकर राजा राम जी की आरती उतारी। साथ ही विश्व विख्यात राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता युवा महंत श्री श्री 1008 स्वामी सीताराम शरण जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण कर श्री सीताराम जी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। मौके पर वरिष्ठ प्रचारक सिद्धनाथ सिंह, अनिल दुबे, मंडल अध्यक्ष रामपुर अखिलेश कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष रामगढ़ आनंद कुमार सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ रांची NH 22 मुख्य मार्ग स्थित शुक्रवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अनियंत्रित बाइक की टक्कर से बालूमाथ निवासी कैलू भुइया उम्र 38 वर्ष की रांची रिम्स इलाज के लिए ले जाने के क्रम से रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कैलू भुइया सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान एक युवक अपने बाइक पर सवार होकर शहीद चौक की ओर से आ रहा था कि अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और कैलू से जा टकराई, जिससे सड़क पार कर रहे राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को नाजुक देखते हुए घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही कैलू की मौत हो गई। उधर मौत की सूचना मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची चतरा मुख्य सड़क मार्ग को मुआवजा, अबुआ आवास, विधवा पेंशन जैसे मांगों को लेकर जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी तृप्ति विजया कुजूर, पुलिस निरीक्षक शशि रंजन कुमार, पुलिस सब इंस्पेक्टर द्युति कृष्ण महतो, धीरज कुमार अपने दल बल के साथ जाम स्थल पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों को समझाते बुझाते सहायता राशि के रूप में 40,000 रुपया नगद सहित अन्य मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा जाम को हटा लिया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में कर उक्त वाहन को जब्त कर लिया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र में आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। मौत स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाकर सड़क दुर्घटना की घटना को धीमी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले भी सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस निरीक्षक शशि रंजन कुमार के द्वारा बालूमाथ के कई चिन्हित जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से है, जहां बगहा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया के अंदर मिड डे मील में हो रही गड़बड़ी को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश उभरा और तमाम ग्रामीणों ने मिलकर प्रिंसिपल से जब पूछताछ की तो प्रिंसिपल ने सरासर गलत बता दिया।
लेकिन जब ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर जाकर देखा तो 5 बोरा चावल मिला और प्रिंसिपल ने दरखास्त लिखकर डाल दी है कि बच्चों के लिए चावल नहीं है और इस चावल को मजदूरी के तौर पर मजदूर को चावल दिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा 75,000 पेंटिंग के लिए आया था, लेकिन उसमें से मजदूरी नहीं दी गई। मिड डे मील में से जो चावल दिया गया, वहीं सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता जयेश मंगल पांडे उर्फ जयसिंह ने जाकर जांच की तो देखा कि बच्चे अंधेरे में पड़ रहे हैं, तो फौरन बिजली विभाग में फोन करके उन्होंने लाइन जुड़वाने का काम किया। और जब प्रिंसिपल से ये मालूम हुआ कि क्या ये लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या ये सही है, तो प्रिंसिपल ने ग्रामीणों को झूठा साबित कर दिया और अपने आप को बचाने की कोशिश की। इन सभी आरोपों से प्रिंसिपल बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जांच कर क्या कार्रवाई होती है। जरूरतमंदों को या कोई ऐसा, जैसे इनको ये दिव्यांग भाई हैं और इनको साइकिल नहीं मिल रहा था, हमने बीडीओ साहब को बोला और बीडीओ साहब ने आपको बुलाया। वार्ड हैं आप अखिलेश यादव जी, आप जाकर उनसे मिलिएगा, नहीं देते हैं फिर हमको बताइएगा। तो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कुछ भी चाहिए, आप हम तो कहते हैं 24 घंटे आप फ़ोन लगाइए। ये तो हमको आज सुबह बताया, हम 30 लोग को छोड़ के यहाँ गाँव में आए स्कूल जाँच करने के लिए। तो पढ़ाई होना चाहिए, चावल की राजनीति, बिजली की राजनीति, बच्चों का भविष्य है स्कूल में, ठीक है, वहाँ पढ़ाई हो, बच्चे अच्छा है पढ़ाई करें, ठीक है। अब टीचर लोग भी बैठ रहा है तो हम चाहते हैं कल्याण होगा। क्या बाबा गलत करता नहीं है ना? तो स्कूल में पढ़ाई हो, राजनीति अपनी जगह पर, पढ़ाई अलग अपनी जगह। गांव के राजनीति स्कूल में ना घुसे के चाहिए, हमारी मकसद बस, ठीक है। चलिए सब लोग। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। वर्ष 2023 को अलविदा और नए साल 2024 के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर क्षेत्र के युवा वर्ग में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तेतरिया प्रखंड कार्यालय के ठीक पीछे बने मधुआहा माल अमृत सरोवर और मनरेगा पार्क में क्षेत्र के युवाओं ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने का मन बनाया है। पंचायत की मुखिया सिया सुंदरी देवी ने बताया कि न्यू ईयर के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में मनरेगा पार्क को बेहतर सजा दिया जाएगा, जो क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रभाकर कुमार उर्फ पप्पू यादव बताते हैं कि प्रखंड के पीछे कुछ महीने पहले इस क्षेत्र में कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता था। मनरेगा से मुखिया द्वारा इस अमृत सरोवर के आसपास मनरेगा पार्क बनाकर स्थल का रमणीय बना दिया गया है, जो क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्षेत्र के युवाओं ने इस बार इस स्थल पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने का मन बनाया है। पिकनिक स्पॉट के रूप में क्षेत्र के युवाओं के लिए ये स्थल पहली पसंद है। तेतरिया प्रखंड कार्यालय के पीछे पहले जो पूरा झाड़ी सांप का बसेरा था, वहाँ पर मनरेगा के तहत अमृत सरोवर पार्क बना है। मनरेगा पार्क कहा जाता है। वहाँ पर 1 जनवरी को पिकनिक के रूप में हमारे माननीय मुखिया सिया सुंदरी देवी जी द्वारा फुल तैयारी किया जा रहा है। वहाँ पे सजावट भी किया, साफ सफाई भी किया जा रहा है। इसके आसपास ऐसा कोई जगह नहीं था, जगह भी नहीं है, जो अभी तेतरिया प्रखंड कार्यालय के पीछे पार्क बना है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां जाम से परेशान है लोग। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर रोज लग रहा है घंटों तक जाम। मुंबई जाने वालों लोगों को होती है काफी परेशानी। जाम के झाम से लोग परेशान हैं, कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं लोग। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल के द्वारा पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क में बनाए गए कला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस कला संग्रहालय में संथाल हुल के नायक वीर सिद्धो कान्हू के स्वतंत्रता संग्राम के वीर गाथा और बलिदानों को दर्शाया था। इस म्यूजियम में डिफरेंट कलाकृतियों के और ऑडियो के द्वारा आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया गया था, उस समय जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। सिद्धो कान्हू पार्क पाकुड़ जिले का आकर्षण का केंद्र है। जिले के बाहर से भी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, उनको भी ये म्यूजियम देखने में अच्छा लगेगा। और जो संथाल का इतिहास है, सिद्धो कान्हू
कान्हू जी ने समर्पण दिया है, देश के धरती को उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे आम जनमानस प्रेरणा ले सकेंगे। मौके पर उपस्थित एसडीओ हरिवंश पंडित, कार्यपालक पदाधिकारी राजकमल मिश्रा, शंभू भगत सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। सिद्धू कान्हू पार्क में है सो यहाँ पर एक है सो कला संग्रहालय का के रूप में है सो एक यहाँ पर है सो हम लोगों ने म्यूजियम टाइप का है सो यहाँ इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ भी है सो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ साहब हैं सभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट है सो कलाकृतियों के द्वारा और साथ में हम इसमें ऑडियो विजुअल के द्वारा, विजुअल तो नहीं ऑडियो के द्वारा है सो जो हमारे सिद्धू कान्हू जी के द्वारा जो आज़ादी के आंदोलन जो किया गया था, जो उस समय जो हम लोग कहते हैं कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसको है सो दिखाने का प्रयास किया गया है। और सिद्धू कान्हू पार्क है सो पाकुड़ जिले का एक बहुत अच्छा है सो आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर मतलब जिले के बाहर से भी सैलानी वगैरह आते हैं तो उनको भी ये देखने में अच्छा लगेगा। और साथ साथ संथाल की जो इतिहास है, जो सिद्धू कान्हू जी ने जो समर्पण दिया है देश की धरती को, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सर्दी की शुरुआत के साथ ही अब कोहरा भी दस्तक दे रहा है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत कोहरे के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। कार्यक्रम में आरटीओ एमपी सिंह ने कहा कि प्रत्येक वाहनों पर रिफ्लेक्टर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत कोहरे के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए जागरूकता सहायता संस्था के माध्यम से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जागरूक सहायता संस्था के संस्थापक गौरव सुखीजा, जिलाध्यक्ष राजू प्रेम सुखीजा, राजेंद्र चावला, लकी अरोड़ा, मोल्टू कारडा आदि मौजूद रहे। गौरव सुखीजा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने ये सब लोग ने लो सर स्टार्ट करें। जैसे हम सब लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान किया था, सबने अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाया था 15 अगस्त के दिन, उसी प्रकार हम सबसे आप अनुरोध करेंगे कि हर सफ़र सुरक्षित सफ़र। ये स्टिकर 31 दिसंबर को जिस दिन हमारे पखवाड़े का समापन होगा, इस साल का भी समापन होगा, हम चाहेंगे कि सभी लोग के व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे या भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उस पर ये स्टेटस आप लोग जरूर लगाएं और अपने जानने वालों को भी लगाएं तथा सुरक्षित सफर के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को हम लोगों ने जनमंच से एक व्यापक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का शुरुआत किया था। उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज 29 तारीख को हम लोग यहाँ पे ऐसे वाहन जिनमें रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे हुए में इनकी सहयोगी संस्था के माध्यम से रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं एवं उनको सड़क सुरक्षा संबंधित जो लिटरेचर है, पैम्पलेट है, इसका वितरण करके सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय भयंकर कोहरा पड़ रहा है, ये बहुत ही कठिन समय है गाड़ी चलाने के लिए, तो आप सबके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कोहरे में सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं तथा रिफ्लेक्टर टेप आप कोहरे में आपके वाहन को और आपको सुरक्षित रखने में बहुत सहायता करता है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ में आज विधानमंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई, जिसमें बेहट से सपा विधायक उमर अली खान ने कहा कि सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन मौजूद है मगर आज तक चालू नहीं की जा सकी। उमर अली खान ने समिति के समक्ष कहा कि एमआरआई मशीन की सख्त जरूरत है और ट्रॉमा सेंटर की बेहद आवश्यकता है, जिससे सहारनपुर के लोगों को इसका फायदा मिल सके और मेडिकल कॉलेज का पूरा फायदा जनता को मिले। समिति में सरकार की तरफ से उमर अली खान को आश्वस्त किया गया कि सिटी स्कैन मशीन बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी, वहीं एमआरआई मशीन और ट्रॉमा सेंटर का काम भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।